side opposite to the smallest angle is smallest. किसी भी एंगल के सामने वाली साइड, छोटे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा छोटी होगी. Got it? Now we move towards third property, that is isosceles triangle property. In this case, two equal angles, ये तो आपको पता ही है, ये भी यूज होगी इसमें. Two equal angles have equal corresponding sides. Equal corresponding sides. ओके, नोट कर लो प्लीज सबके साथ. तीनों प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, समझ लो, बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं था इसमें. बस इतना आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे. एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी बस मिरर इमेज वाले में, बाकी सारे इजी है. ये जो नोट कर लेगा वो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा. स्टार्ट कर दो फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. What is the question? Show that the right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. Let us consider right angle triangle ABC. एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम ABC, जो राइट एंगल किस पे होगा? B पे. राइट एंगल एट B. इन ट्रायंगल ABC, एंगल A plus B plus C equals to 180 डिग्री. कोई मुझे बस समझा पाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा. यस सर. नहीं, देवेश के अलावा कोई और. देवेश की सारे क्वेश्चन कर देगा तो बाकी कौन करेगा? देवेश नहीं. यस बेटा बताओ. ऋतिका बताएगी. ऋतिका सर ये ट्रायंगल है, जैसे बी पे राइट एंगल है. एक सेकंड सब ऋतिका की स्क्रीन खोल लो, देखो क्या कह रही है. हाँ दिखाओ बेटा. बेटा कैमरे को प्रॉपर्ली पकड़ो, हमें कुछ नहीं दिख रहा. हाँ अब सही. सर ये राइट एंगल है बी पे, तो बी हो गया 90 डिग्री. बिल्कुल और सही. ये दोनों फिर स्मॉलेस्ट, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों 90 से स्मॉलेस्ट होंगे. ओके. तो फिर जो 90 है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो आपने अभी बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग बी वाला है जो, तो ये वाली साइड सबसे लॉन्गेस्ट होगी इसमें. हाइपोटेन्यूज बिल्कुल सही बताया. हो गया. हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट बताया. करेक्ट, नाइस. बट इसको करेंगे कैसे, वो मेथड सिखा दूं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, क्योंकि सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे. मैं शो करूं नहीं मैं कर रहा हूँ. मैं कर देता हूँ. देवेश आपने कर लिया होगा, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है. बट मैं करता हूँ. देखो ओके. जो ऋतिका ने डायग्राम बनाया बिल्कुल सही बनाया बेटा, और उसने बिल्कुल सही एक्सप्लेन भी किया. वेरी नाइस. दिस इज 90 डिग्री ए बी सी. मेरे को क्या पता है कि तीनों ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 होता है. दैट आई नो. बी कितना है? 90 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल सी पता नहीं है कि वो 90 डिग्री है. बेटा क्वेश्चन में गिवन है ना वो 90 डिग्री है. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी. How you ask that silly question like that? So angle A plus C equals to 180 minus 90, 90. मुझे क्या पता चला इस वाली बात से
इस 90 को माइनस कर दिया इसमें, तो मुझे क्या पता चला ए और सी 90 डिग्री है। तो ऐसा तो नहीं है कि ए 0 होगा या सी 0 होगा, दोनों कुछ ना कुछ तो होंगे और दोनों मिलके 90 बना रहे हैं। तो इस बात से मेरे पास क्या आ गया, जो एंगल बी है वो एंगल ए से भी बड़ा है और जो एंगल बी है वो एंगल सी से भी बड़ा है। सॉरी, ये मुझे पता चल गया इस वाले पॉइंट से कि एंगल बी एंगल सी से ही बड़ा है और एंगल ए से ही बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो बताई है उसके हिसाब से बी के सामने वाली साइड AC, पहले केस में AC किससे बड़ी होगी, जो एंगल ए के सामने वाली साइड है दैट इज BC, और दूसरे केस में AC किससे बड़ी होगी, जो C के सामने वाली साइड है दैट इज AB। और बाय अकॉर्डिंग टू दीज टू इक्वेशंस देयरफॉर AC इज लॉन्गेस्ट साइड। ऐसे लिखेंगे, सिंस लिखेंगे पहले, सिंस AC is longest side, therefore AC is hypotenuse and hypotenuse, या फिर अपनी स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हो, hypotenuse is the largest side, hypotenuse is the greatest side, वो स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लगे क्वेश्चन में से देख के। बात समझ आई? दो अलग अलग, पहले आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल B is greater than एंगल A and एंगल B is greater than एंगल C। How it is proved? जब एंगल और A और C 90 डिग्री है, we know कि एंगल A और C एक्यूट एंगल है। एक लाइन और लिख सकते हो, by this equation एंगल A and C are एक्यूट एंगल। जब मुझे पता चल गया कि एंगल C and A एक्यूट एंगल्स है, यानी एक्यूट एंगल यानी 90 से कम है, क्योंकि तभी तो उनका टोटल 90 होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें कोई जीरो, C या A की वैल्यू 1 डिग्री तो होगी। एक ट्राइंगल बन रहा है तो एक एंगल तो बन ही रहा होगा कुछ ना कुछ। तो अगर एक भी बन रहा तो दूसरा 89 हो गया, वो 90 से छोटा हो गया। समझना बात को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉन्सेप्ट समझो बस, वेरी सिंपल है, एक लाइन में सोल्यूशन आ जाएगा। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। सेकंड वन, डू इट फास्ट, जल्दी, we have less time left. Next question please. And that is second question. In a given figure, side AB and AC of triangle ABC extended to point P and Q respectively, also angle PBC. Very much simple, but ये देखना है कि आप लोगों को आता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्राई टू सोचो। पहले तो इसमें लीनियर पेयर लगेगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक लीनियर पेयर लगेगा, लीनियर पेयर लगा। यस क्रिश? सर डन। कहाँ से करा क्रिश? सर अपने आप को बुक में ही कर लिया है सर, कॉपी पे नहीं किया है। बताऊं सर? हाँ तो लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कहीं से कॉपी तो नहीं किया, मेरा क्वेश्चन ये है। अरे नहीं सर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ओके समझाओ। यस सर समझाओ। जैसे वो कह रहा है, यस सर समझा रहा हूँ। जैसे फिगर 7.48 में साइड जो है AB और AC ट्राइंगल ABC में से एक्सटेंड हुई है PQ तक। एक सेकंड, कैमरे को टर्न करो, कॉपी पे करते जाओ, बताते जाओ, ऐसे नहीं समझ आएगा किसी को भी। कॉपी को, कैमरे को टर्न करो। पे एक सेकंड, कॉपी स्क्रीन खोल लो सब। सर जो ट्राइंगल ABC है, बड़ा इसमें बनाओ सर ये फिगर, B और बड़ा बनाओ फिगर, बड़ा ट्राइंगल बनाओ। बना रहा हूँ आराम से, कोई हड़बड़ाहट थोड़ी है, घबराने की कोई बात नहीं है। गलत भी हो जाएगा तो क्या होगा, आराम से करो, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो सर ये ट्राइंगल में ABC से जो AB लाइन है और AC लाइन है वो एक्सटेंड हुई है P तक और Q तक। ओके बिल्कुल सही। तो सर जो PBC एंगल है ये वाला, इसको दे वो दो, छोटा है, बंद दे दो उसको, एंगल और ये जो QCB है वो बड़ा है।
उसको 2 दे दो। तो सर मैंने तो सर ऐसे किया है, जैसे मैंने इस वाले एंगल को अगर 100 माना तो ये वाला एंगल 80 हुआ लीनियर पेयर, तो फिर सर ये वाला 100 हो गया, ये वाला 80, तो इसके अपोजिट वाली साइड ये वाली बड़ी हो गई, तो यही प्रूव करना था कि AC बड़ी है, ऐसे प्रूव कर दी सर मैंने। ये तो आपने सोचा तो सही है, ये तो सोचा तो सही है, बट करेंगे कैसे? आपने सही सोचा है, बिल्कुल सही सोचा, बट इसको करेंगे कैसे बेटा, ये बताओ। सोचा तो बिल्कुल सही है सर, ये बुक में ही तो किया है, तभी तो कॉपी मेरा नहीं किया अभी। किसने करा सोल्यूशन इसका? मुझे सोल्यूशन चाहिए इसका। ने किया है। कृष्ण ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया। देवेश सोल्यूशन दिखाओ। कृष्ण ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया, बिल्कुल सही बताया, कुछ भी गलती नहीं है, बट उसको हम वैसे कर नहीं सकते ना। उसने सोचा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट सोचा उसने। सोल्यूशन चाहिए लेकिन मुझे। काव्य, नींद आ रही है आपको बेटा? नींद आ रही है क्या? अरे नहीं सर, नहीं कर रहे हैं सर। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूं मैं? 7.4 बाहर ना मर रहे बाबा ले एक सेकंड। बेटा ये ना इस क्लास में अगर ऐसी हरकतें करोगे मैं भगा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, वो शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। क्या नाम है आपका? देवेश। और समझाओ फिर क्या किया है। आप लोग मेरे को सर सुन ये पा रहे हमारे हैं? पास ये हाँ, हमारे अच्छा, पास ठीक है। एक बोलो बोलो। हाँ, हमने वो एक्सटेंड किया है P तक, और जो C है, साइड जो AC है वो Q तक की है। इसमें हमारे पास गिवन है जो ये वाला जो एंगल है ये स्मॉलर है इससे, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। हमारे पास एक पट्टी होती है कि जो ये दो इंटर एंगल होते हैं उसका सम एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एंगल BAC प्लस एंगल ACB, BAC और एंगल ACB ये हमारे एंगल PBC के बराबर होगा, इक्वल होगा PBC के। और जो हमारी सेकंड होगा CAB और एंगल ABC हमारा जो सेकंड एक्सटीरियर एंगल है उसके इक्वल होगा। ये हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया है। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें एंगल इसको हम एसिड लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनों गिवन है। फिर ये हमने ऐसे लिख लिया। हमारे पास जो दो एंगल है, एंगल CAB इक्वल्स टू BAC, ये हमने जो लिया था ये कॉमन एंगल लिया था, हम इसको हटा देंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आ जाएगा, एंगल ACB स्मॉलर देन एंगल ABC। और जब ये वाला एंगल ACB ये स्मॉलर है इससे, तो जिसका जो अपोजिट एंगल होगा, अपोजिट साइड होगी, वो भी स्मॉलर होगी। बिल्कुल सही बताया, बट मैंने आपको कितनी बार बताया कि बेटा जब भी एंगल्स की बात करें ना तो यू शुड टेक द नंबर्स। ओके, नाउ क्या है कि
अब हमारा लास्ट टाइम बचा, हम डाउट लेंगे इसमें बेटा। डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डाउट पूछ लो, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से कराऊंगा कल, नेक्स्ट क्लास में वी विल, कल भी है ना क्लास सेम, हाँ, तो कल दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा और मैं सोल्यूशन दूंगा अच्छा सा, सिंपल सा, कि आपको इजीली हो जाएगा। आप ये ABC BCD करते रहते हो ना, इसमें क्या होता है, गलती होने के चांसेस होते हैं। आपने A की जगह B लिख दिया, B की जगह C लिख दिया, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी कॉम्प्लिकेशन हो एंगल्स के, सिंपली उनको नंबर्स दे दो, 1 2 X Y Z, इट इजी फॉर यू। ओके ऑल ऑफ यू? यस, अब एक एक करके हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, देन वी विल कंटिन्यू आगे। रेज योर हैंड। मेरा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आज, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो आज। वो इस रूम में नेटवर्क अच्छे से नहीं आते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको। एक भी बच्चे ने अभी तक हैंड रेज नहीं किया बेटा? सबको सब कुछ आता है? वेरी बैड। सर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ भी मतलब कोई भी ABC की जगह कोई भी कुछ भी मान सकते हैं ना, ये तो हमें प्रूफ करना है खुद से ही, राइट एंगल वाला। हाँ बेटा खुद, हाँ बेटा कुछ भी मान सकते हैं, अल्फाबेट सब कुछ भी मान सकते हैं। पूछो पूछो, जल्दी पूछो, मैंने पूछना शुरू किया फिर भागोगे एक एक करके, इससे बढ़िया पूछ लो। क्या फायदा आप लोगों के लिए डाउट क्लास लगाने का, मुझे एक बात बताओ। आप लोगों ने पूछना ही नहीं है, पढ़ोगे तो पूछोगे ना। मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मैं सच बता रहा हूँ, और अगर मेरे को गुस्सा दिलाया तो मैं खामा खा, तो फिर सुनोगे फिर क्लास में आने में शर्म आएगी। कुछ तो ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर, ना पढ़ाई ना लिखाई, सिर्फ टाइम पास की अटेंडेंस मिल जाए हमें। जो आपने अभी प्रॉपर्टी बताई थी वो केवल ट्रायंगल की है या फिर और? बेटा एंगल्स की प्रॉपर्टी है, देखो अब जैसे कि मान लो हमारे पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर भी अगर डायगोनल खींची तो उसके अंदर भी तो ट्रायंगल बन गया, तो वो वहां भी यूज हो सकती है, लेकिन होगी ट्रायंगल के अंदर यूज। ओके पता नहीं क्या हो रहा है, नेट नहीं चल रहा आज। मेरी बात आ रही है? आ रही है सर। मेरे को सुन पा रहे हो क्या, पहले ये बताओ। यस सर। हाँ तो ठीक है, पूछो बेटा। क्रिश सब क्वेश्चन आते हैं आपको, कुछ नहीं पूछना। सर ढूंढ रहे हैं सर। सर हाँ ढूंढो। 7.3 का थर्ड क्वेश्चन बता दीजिए। ओके बता। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा भी है, और लास्ट क्लास में डिस्कस करते करते क्लास ओवर हो गई थी। बस ठीक है, यही बताता हूँ आज, बस देख लो। थर्ड क्वेश्चन 7.3। ओके क्या बोलता है क्वेश्चन? टू साइड्स AB and AC, AB and BC and median AM of triangle ABCD respectively PQ, QR and PN. Okay. तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? ABM और PQN। सबसे पहले प्रूफ करना है ABM और PQN प्रूफ करना सबसे पहले। तो दो साइड इक्वल है, 1 2। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक फिगर है, ओके, दिस इज सेकंड। व्हाट वी हैव A B C, दिस इज M P Q R and this is N. ड्रॉ द मीडियन। मीडियन आपको बता दूं, मीडियन जहां भी गिरती है उसके सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके
गॉट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? हम पे क्यू आर बराबर है बीसी के। सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे। इन ट्रायंगल ABM जो हमारा पहला पार्ट है वो प्रूफ करेंगे। ABM एंड PQN जो हमें प्रूफ करना है। इसमें हम क्या करेंगे ना बेटा, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, AB किसके बराबर है, PQ के गिवन। अब हम पे दूसरी क्या चीज गिवन थी, दूसरी चीज ये गिवन थी BC बराबर था QR के। BC पूरा वाला साइड किस पूरी वाली QR के बराबर था। बट हमें क्या पता है कि अगर 10 बराबर 10 है देन हाफ ऑफ 10 और हाफ ऑफ 10 भी बराबर होगा, यानी अगर 10 10 के बराबर है तो 5 भी 5 के बराबर है। सिमिलरली क्या करेंगे, हाफ ऑफ BC बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ QR। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC BN और वो QN। ये हो जाएगा हमें गिवन, ये हमने निकाल दिया सेकंड साइड। थर्ड साइड गिवन है AM बराबर PN। क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे SSS एक्सोएम। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। पहला पार्ट प्रूफ हो गया, सबको समझ आ रहा है, दिख रहा है? Yes. ओके तो फिर नोट कर लो, पहला पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ पर।